welcome in my SST class. Today we are going to learn about two important topics, fundamental rights and duties. In lesson 15, our goals, rights and duties. So let us start. Fundamental rights. तो बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। कैसे अधिकार? जो संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रदान किए हैं और इनको कोई छीन नहीं सकता। आइए इनका डिस्कस करते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी। बच्चों भारतीय संविधान और कानून के सामने किसी में कोई भेदभाव नहीं, सब समान है, सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। कानूनों का पालन सबको करना है और सब उसके लिए समान है। ठीक। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। बच्चों भारतीय संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे विचार जो किसी को ठेस न पहुँचाए। ठीक। लेकिन आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, अपना व्यू आप दे सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ठीक। दूसरा है तीसरा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। बच्चों अगर आपको किसी प्रकार लगता है कि आपका शोषण किया जा रहा है किसी व्यक्ति, संस्था या किसी के द्वारा, तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और उसको कानून के दायरे में ला सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बच्चों सभी नागरिक भारत के अपना धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर अपना धर्म आप मान सकते हैं और उपदेश दे सकते हैं। ठीक। ये आपकी चॉइस पर निर्भर है, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो बच्चों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जैसे अलग अलग धर्मों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग संस्कृति है, इनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनको बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल आप विद्यालय खोल सकते हैं। ठीक। ताकि उसका प्रचार प्रसार कर सके। ठीक। तो ये अधिकार हमें संविधान देता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बच्चों ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपने संसद वगैरह में सुना होगा कि फला संशोधन विधेयक पास हो गया, न्यूज वगैरह में नया कानून बन गया। तो ये सारी गतिविधियां जब सब चेंज की जाती हैं, पुराने कानूनों को, नियम या पुराने कोई है नियम कानून को बदलाव किया जाता है, तो इसी अधिकार का प्रयोग करके सरकार उसमें बदलाव करती है या आपकी मांग के अनुसार बदलाव भी कर सकती है। यह आपका अधिकार है। तो संविधान अगर हमें कुछ अधिकार देता है, अच्छा एक क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए अधिकार आपका कोई शोषण कर रहा है, तो इसकी रक्षा कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप अपील कर सकते हैं कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक। इनकी रक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं, वो इनके गार्जियन हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ड्यूटीज पर। ड्यूटीज क्या है बच्चों? इनको मूल कर्तव्य बोलते हैं। अगर संविधान आपको कुछ अधिकार देता है तो आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। कुछ कर्तव्य हैं जैसे फॉलो टू आइडियल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? संविधान में दिए गए आदर्शों का पालन करना है आपको। ठीक। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको पालन करना है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। आपको राष्ट्रीय ध्वज और नेशनल एंथम का सम्मान करना है। ठीक। हम लोग देखिए स्कूल में खड़े हो जाते हैं सम्मान पूर्वक, झंडारोहण जब होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं। ठीक। इसीलिए खड़े होते हैं कि हमारा कर्तव्य है भाई, हमारा देश है, ये हमारे देश का सम्मान है सब। नेक्स्ट है वर्क फॉर यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। एक कर्तव्य और है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, हमें अपने देश की एकता के लिए कार्य करना चाहिए ताकि देश की एकता बनी रहे, यानी देश के हित में काम करना चाहिए। दूसरा है कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। बच्चों संविधान आपसे ये अपेक्षा करता है कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में बाढ़ आई है और आपको कोई चोट नहीं लगी, आप सुरक्षित हैं,
तो आपका ये धर्म बनता है कि आप दूसरों की मदद करें। जो संस्थाएं पुलिस वगैरह उनकी मदद के लिए आ रहे हैं, आप उनकी मदद कीजिए। आपसे संविधान अपेक्षा करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों समाज में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा? मान लीजिए हम भाग गए तो कल को हमारे ऊपर दिक्कत आएगी तो हमारी मदद कौन करेगा? तो ये हमारा दायित्व है कि एक दूसरे की मदद करें, सरकार की मदद करें। जब डिफिकल्टीज हो, कोई विपत्ति हो, तो सरकार के हित में कार्य करना चाहिए, सरकार के साथ काम करना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। बच्चों ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि मूल जो कर्तव्य है हमारा, ये पर्यावरण के हित में है। आपको पर्यावरण को इम्प्रूव करना है और उसकी रक्षा करनी है, मतलब पेड़ वगैरह लगानी है, जानवरों की रक्षा करनी है, ताकि हमारी हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई दिक्कत ना हो प्रदूषण वगैरह की। ठीक, वरना जंगल तो खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? जैसे सरकार ने हमारे लिए सड़क बना दी है, पार्क बना दिए कि नागरिक यहाँ बैठ के बच्चे यहाँ खेलें, स्कूल बने, सरकारी ब्लॉक बने, किसके लिए बने? हमारे लिए बने। और मॉन्यूमेंट्स मतलब जैसे पुराना किला हो गया, स्मारक हो गए, ठीक, तो उनके लिए आपसे संविधान अपेक्षा करता है कि आप उनकी रक्षा करें, इनको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, साइंस को बढ़ावा देना। ठीक, तो ये हमारी ड्यूटीज थी, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।